मनुष्य गुरुदेव भगवान की जय। आज विषय उठाते हैं पाप। पाप क्या है, कहाँ से इसका उदय होता है। भगवान ने यह तन इस संसार सागर को पार करने के लिए दिया है, लेकिन जीव इस संसार में इस तन में ही रम जाता है और सारी सुख सुविधाएं वो इस तन के लिए ही जुटाता रहता है। तो पाप का सबसे बड़ा भागीदार, उत्पत्तिकर्ता, जनक यह शरीर है, देह का भाव। तो जब हम देह के भाव में होते हैं, इस शरीर के भाव में होते हैं, तो वहीं से पाप शुरू हो जाता है। जिसने इस देह के भाव को छोड़ दिया है, आत्म भाव में आ गया है, वो पाप से दूर चला जाता है। तो जो शास्त्रों में विश्वास रखते हैं तो वो निश्चय ही भवसागर पार कर जाते हैं, और शास्त्रों में विश्वास रखना भी चाहिए। जब छोटी छोटी नौकरी के लिए हम किताबों पे विश्वास रखते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीटेक, एमटेक की पढ़ाई के लिए किताबों पे विश्वास रखते हैं और किताबों का अध्ययन करते हैं, तो हमें इन शास्त्रों का अध्ययन क्यों नहीं करना। शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए और शास्त्रों पर ही विश्वास करना चाहिए, यानी कि जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार ही चलना चाहिए। तो अहम ब्रह्म अस्मि, हम देह नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं। तो जो शरीर के भाव को छोड़ करके चलता है, ब्रह्म के भाव को ले करके चलता है, तो नेचुरल सी बात है कि उसका सभी इंद्रियों से, सभी बुराइयों से, ईर्ष्या से, कामनाओं से, विषयों से, जगत से वो स्वतः ही अपने आप ऊपर उठ जाता है। फिर उसको इसका भान नहीं रहता है, मान अपमान की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो ये इंद्रियां ही इस शरीर को ही केवल संतुष्ट कर सकती हैं, इस आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। और इस आत्मा को संतुष्ट करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, इस आत्मा को ज्ञान चाहिए, क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से ही तृप्त होती, ज्ञान से ही इसको पाया जा सकता है। जैसे कि हमारी आँखें हैं, ये आँखें विषयों की ओर भागती हैं, विषयों में तो विष ही सबसे पहले सब आता है। जिसके नाम के आगे ही विष लगा है तो भला क्या सुख देगा। निश्चय ही पहले अच्छा लगता है, बाद में बुरा। तो इस तरह से चलने का, हाथ का, पैर का, स्पर्श का, कान का, सुनने का, तो जितने भी सुख हैं यह सब केवल देखने, सुनने और शरीर तक ही रहते हैं, सीमित, बाह्य शरीर तक। तो जिसको ये जो इस ज्ञान में रम गया है तो उसको निश्चय ही शांति मिल जाती है। वो फिर देह आत्मा के भाव में नहीं रहता, जानता है कि इस देह के शरीर गुण है, ये देह के धर्म है। तो इस शरीर से ऊपर उठने के लिए जप करना चाहिए, निरंतर जप। तो परमात्मा ने शरीर में हमारी व्यवस्था भी कर दी है कि हम बिना जप किए भी जप कर सकते हैं। जैसे कि अजपा जप, तो हमारे शरीर में देवता निवास करते हैं। अगर हम उन देवताओं से प्रार्थना कर लें सुबह उठ के, स्नान ध्यान के बाद, पूजन के समय, कि हमारे आप जप को स्वीकार करें और जप आप करते रहें, क्योंकि हर प्राणी निरंतर सोहम सोहम उसके प्राणों के द्वारा जप चल रहा है। जब हमें इसका ज्ञान हो जाता है, उस चीज़ को हम पकड़ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो उसका हमें फल मिलने लगता है। जब तक हम उसे महसूस नहीं करते हैं, जानते नहीं हैं, तो बस वही स्थिति है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कि अगर गंगा मैया की महिमा मालूम है तो जीव उनका लाभ उठा लेगा, नहीं मालूम है महिमा तो बहता हुआ पानी समझेगा, उसमें अपने हाथ पैर ही धोएगा, आचमन नहीं करेगा, जल नहीं पिएगा, श्रद्धा नहीं रखेगा। तो अजपा जब भी हमारे शरीर में जो प्राण है, देवता बैठे हैं, स्नान ध्यान के बाद हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी हर सांस में आप भगवान के नाम का सिमरन मान लें, सिमरन जो कर रहे हैं उसको सिमरन में ही लगा दें और हमें उसका फल दे और हमें सद्मार्ग की ओर ले चले। तो निश्चय ही बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा पुण्य, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दिमाग लगाए हम ये पुण्य
पा सकते हैं।